श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय बद्री विशाल। श्रावण मास की पावन बेला में जब चारों ओर हरियाली धरती का श्रृंगार करती है, जब प्रकृति स्वयं भगवान की आराधना करती हुई प्रतीत होती है, तब आती है एक अत्यंत विशेष तिथि, हरियाली अमावस्या। नमस्कार, प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद उछला शास्त्री जी। आज के इस विशेष आध्यात्मिक वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली अमावस्या 2026 कब है, जो कि आज ही है। इस दिन अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, पितरों की शांति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने का इतना विशेष महत्व इस दिन क्यों माना गया है, कौन सा दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कौन सी ऐसी भूल है जिसे हरियाली अमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सरल आध्यात्मिक उपाय जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। हरियाली अमावस्या 2026 जो कि आज है। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। मुजफ्फरनगर एवं उत्तर भारत की पंचांग परंपरा के अनुसार हरियाली अमावस्या बुधवार 12 अगस्त यानी कि आज को मनाई जाएगी। यहाँ श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। अमावस्या तिथि 12 अगस्त यानी कि आज रात्रि के लगभग 11:06 तक रहेगी। अर्थात इस दिन प्रातः काल स्नान, भगवान शिव की पूजा, पितरों का स्मरण, दान पुण्य, वृक्षारोपण और सेवा जैसी धार्मिक कार्य विशेष भाव से किए जा सकते हैं। हरियाली अमावस्या का वास्तविक अर्थ। भाइयों और बहनों, हरियाली अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह हमें 3 महान शक्तियों से जोड़ती है, प्रकृति, पितृ और परमात्मा। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसी पावन मास में आने वाली अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि जिस प्रकार वृक्ष बिना भेदभाव के सबको छाया देते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में सेवा और करुणा का वृक्ष लगाना अवश्य चाहिए। एक पौधा लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं है, यहाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का बीज बोना भी है। इसलिए हरियाली अमावस्या को वृक्षारोपण का विशेष महत्व दिया गया है। वृक्षारोपण क्यों करें? हमारे सनातन चिंतन में वृक्षों को केवल लकड़ी या फल देने वाला साधन नहीं माना गया है। वृक्ष जीवन के आधार हैं। पीपल, बरगद, नीम, बेल, आंवला, अशोक आदि वृक्ष भारतीय धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखते हैं। यदि संभव हो तो हरियाली अमावस्या के दिन एक पौधा अवश्य लगाइए और केवल पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त मत कीजिए। उसे पानी दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए और उसे बड़ा होते हुए देखिए, क्योंकि वृक्ष लगाना पुण्य है, लेकिन वृक्ष को बचाना उससे भी बड़ा महान पुण्य है। भगवान शिव की विशेष आराधना। क्योंकि यहाँ श्रावण मास की अमावस्या है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दूध, बेल पत्र, पुष्प और धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें और फिर श्रद्धा पूर्वक जप करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को कम से कम 108 बार जपें और अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन से अज्ञान, भय, नकारात्मकता और अहंकार को दूर करके मुझे सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। पितरों के लिए क्या करें? अमावस्या तिथि पितरों के स्मरण और श्रद्धा के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामान्यतः अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध संबंधी कर्म किए जाते हैं। यदि आपके परिवार की परंपरा में अमावस्या पर तर्पण या पितृ कर्म करने की विधि है, तो उसे अपने कुलाचार एवं योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में अवश्य करें। घर पर सरल रूप से अपने पितरों का स्मरण करके प्रार्थना कर सकते हैं, हे मेरे पितृगण, आप जहाँ कहीं भी हों, भगवान की कृपा से संतुष्ट एवं प्रसन्न रहें और अपने वंशजों को समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति एवं धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा की, क्योंकि श्राद्ध का मूल ही श्रद्धा है। हरियाली अमावस्या पर दान। इस पावन दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। आप अन्न दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता, जल सेवा, पौधारोपण, पक्षियों के लिए दाना पानी जैसे कार्य कर सकते हैं। याद रखिए, दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं, भावना की पवित्रता से निर्धारित होता है। विशेष मंत्र।
हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव का यह मंत्र श्रद्धा पूर्वक जप सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षी यमा मृतात्। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें या इससे अधिक जाप करें। हरियाली अमावस्या का विशेष आध्यात्मिक उपाय। अब आइए उस सरल उपाय की बात करते हैं जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया है। हरियाली अमावस्या के दिन एक पौधा लगाइए। पौधे में जल अर्पित करते हुए मन ही मन भगवान शिव का स्मरण कीजिए। फिर उस पौधे की नियमित सेवा करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि एक दिन पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे वर्षों तक जीवित रखना ही वास्तविक सेवा है। इसलिए इस अमावस्या पर प्रकृति से एक संकल्प लें। मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा, वृक्ष लगाऊंगा, जल बचाऊंगा और जीवों के प्रति करुणा रखूंगा। किन बातों से बचें? हरियाली अमावस्या के दिन अकारण क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल से बचें, जीव जंतुओं को कष्ट न पहुंचाएं, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष लेकर पूजा न करें, क्योंकि भगवान के सामने दीपक जलाने से पहले मन के भीतर का अंधकार मिटाना भी आवश्यक होता है। एक सुंदर संदेश भाइयों और बहनों, अमावस्या हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित आता है और हरियाली हमें सिखाती है कि सूखी धरती भी वर्षा पाकर फिर से हरी हो सकती है। इसी प्रकार यदि जीवन में कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो निराश मत होना, क्योंकि जिस धरती पर वर्षा की एक बूंद हरियाली ला सकती है उस जीवन में भगवान का एक आशीर्वाद नई आशा जगा सकता है। आइए इस पावन हरियाली अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करें। हे नीलकंठ महादेव, हमारे मन को पवित्र बनाइए, हमारे परिवार में सुख शांति प्रदान कीजिए, हमारे पितरों को शांति प्रदान कीजिए, प्रकृति की रक्षा करने की शक्ति दीजिए और हमारे जीवन को धर्म, सेवा एवं सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद उछला शास्त्री जी आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इस हरियाली अमावस्या पर केवल पूजा ही ना करें, एक संकल्प भी लें, एक पौधा लगाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, पितरों का स्मरण करें और भगवान शिव का नाम लें। अपने जीवन में प्रेम एवं सेवा को स्थान दें। आप सभी को श्रावण मास की पावन हरियाली अमावस्या हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।